वंदे मातरम। राम राम सभी को एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से उठ जाए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम आपके लिए रोजाना भाई करंट अफेयर्स की कुछ महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते हैं। तो रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का करंट अपडेट्स में तहे दिल से स्वागत है। तो जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दिए लाइक और शेयर। तो प्यार साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नहीं, पहले बताकर चलेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे आज। ठीक है, आज की करंट अफेयर्स क्लास में, ताकि आपको सहूलियत रहे और आप लोग बता सके, देख सके कि हाँ भाई ये क्लास हमारे लिए महत्वपूर्ण है या नहीं। राइट, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जल्दी से क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। और जो बच्चा आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, इसी के साथ शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कुछ इस प्रकार से रहेंगे कुछ क्वेश्चंस। हाल ही में जॉन एपी कागज का कागज मार्के का निधन हुआ है, वह कौन थे? हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च किया गया है? हाल ही में कौन सा देश जल्द ही रुपए भारत की रुपए सेवा लॉन्च करेगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इस प्रकार के ये आपसे पूछे जाएंगे। हाल ही में किसे यूएई के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग में गोल्डन वीजा मिला है? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हाल ही में विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? तो प्यार साथियों, ये तो मैंने एक आपको एक एनालिसिस कराया, बस क्वेश्चन तो बहुत अच्छे अच्छे वाले पूछे जाएंगे। तो बस आप लोग बने रहिए, जल्दी से आ जाइए फटाक से। सभी से अनुरोध है, सभी बच्चे फटाक से जुड़ जाए भाई। बिल्कुल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में फुटबॉल दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 23 मई, बी 25 मई, सी 24 मई, डी 26 मई। जल्दी से देखिए फटाक से। तो ये 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, तो जल्दी से देखिए फटाक से। जैसा कि आप सभी को मालूम कि मैं आपके लिए रोजाना एक दिवस क्वेश्चन पूछा जाता है और एक पक्का आपको देखने को मिलेगा जो ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्यारे साथियों। बिल्कुल, बहुत ही अच्छे। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। देखिए फटाक से, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बार बार इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए और आप लोगों को दिक्कत भी ना हो। ठीक है ना? तो प्यारे साथियों, 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, या फिर 16 मई नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, या फिर राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को मनाया जाता है। 16 मई को मनाया जाता है। एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, फिर यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या राष्ट्रीय डेंगू दिवस। तो प्यार साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 17 मई विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, या फिर विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, या विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर, मतलब कि 18 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स वैक्सीन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। यदि 20 मई की बात करें तो 20 मई को क्या पूछा जाएगा? 20 मई को आपसे विश्व मधुमक्खी दिवस या विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत अच्छे। ठीक है, अगला क्या है भाई? जल्दी से देखिए, 20 मई को हो गया। बिल्कुल, अगला है भाई 21 मई। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस या फीफा स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है 21 मई को। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पढ़कर जाना चाहिए। और 23 मई को कछुआ दिवस, और 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस। ठीक है, और 25 मई को, जैसे कि आप लोगों को बताया है अभी अभी मैंने, क्या 25 मई को राष्ट्रीय विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है। राइट, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और बड़ी क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में किसे यूएई के सांस्कृतिक और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीज़ा मिला है। तो जल्दी देखिए फटाक से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2024 में जो भी एग्जाम होगा पक्का आप लोगों को देखने को मिलेगा, राइट। तो फिर चाहे वो आरओ का हो, चाहे वो एआरए का हो, चाहे वो आरपीएफ का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे एसएससी, एलडीसी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल का हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पक्का मिलेगा। आर्मी, नेवी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, क्योंकि 11 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में करंट अफेयर्स से भी पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अरिजीत सिंह, अमृता प्रतिम, रजनीकांत, शाहरुख खान। तो जल्दी देखिए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है रजनीकांत। बहुत अच्छे। यूएई के सांस्कृति या संस्कृति और पर्यटन विभाग से गोल्डन वीजा रजनीकांत को मिला है, बिल्कुल, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से, हाल ही में कौन सा देश जल्द ही भारत की रुपए सेवा लॉन्च करेगा। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, सिंगापुर, बी भूटान, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा देश जो है भारत की रुपए सेवा लॉन्च करने वाला है, जल्दी से देखें। समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है मालदीव। मालदीव जो है भारत के रुपए सेवा लॉन्च करने जा रहा है या करेगा, राइट। ऑप्शन नंबर सी। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। बिल्कुल, तो इससे जुड़े कुछ फैक्ट कुछ इस प्रकार से है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छे पर्सन, बहुत ही अच्छे पॉइंट है जो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो प्यार साथियों देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एन एग्रीमेंट ख़त्म करेगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ, मालदीव जो है भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट ख़त्म करेगा और भारत मालदीव के में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा, ठीक है। भारत जो है मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको किस प्रकार से पूछा जा सकता है, रिलायंस जियो ने हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया है। कहाँ पर किया है, मालदीव में। तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि रिलायंस जियो ने हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा कर लिया, कहाँ पर, मालदीव में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला आपसे पूछा जा सकता है, एशिया सर्किंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव में किया गया। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव की 7वीं डिप्टी एनएसए बैठक मालदीव में आयोजित हुई। कौन सी बैठक थी, 7वीं एनएसए बैठक कहाँ पर हुई थी, मालदीव में हुई थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ पर लॉन्च हुआ। तो जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बताकर चले भाई। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ लॉन्च हुआ है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ब्राज़ील, बी भारत, सी इंडोनेशिया, डी चीन। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। समय समाप्त। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं, इंडोनेशिया, राइट, बिल्कुल। इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सारी माफ़ी चाहता हूँ भाई, कहाँ पर लॉन्च हुआ था, माफ़ी चाहता हूँ, वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा भाई, बिल्कुल बी भारत। हाल ही में विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन कहाँ पर लॉन्च हुआ था, बिल्कुल भारत में हुआ है भाई। कहाँ पर हुआ है, भारत, ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में जॉन एपी काकज मारेक का निधन हुआ, वह कौन थे। तो प्यार साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण है,
व्यक्ति इम्पोर्टेंट है क्योंकि भाई कहीं ना कहीं इसके इन्होंने कहीं कहीं ना कहीं योगदान दिया है और इम्पोर्टेंट दिया है, इसीलिए इनका जो क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर्स में डाला गया है। तो प्यार साथियों इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ए 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, फुटबॉलर, बी संगीतकार, सी वैज्ञानिक या फिर समाज सेवी। तो जल्दी देखिए फटाक से, 5 सेकंड का समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, जॉन एपी काकज का निधन हुआ है, वे एक संगीतकार थे बिल्कुल, बहुत अच्छे भाई। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आप लोग एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जरूर जाए, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे परीक्षा का नाम गिनाना ना पड़े भाई, काउंट ना कराना पड़े। जो भी आप लोग परीक्षा में बैठेंगे जिसमें जी के आएंगी तो उसमें करंट अफेयर्स आपसे पूछी जाएगी, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, राइट। यदि आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट। तो प्यार साथियों, आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है भाई, बिल्कुल। और काफ़ी बच्चे हैं, काफ़ी साथी है, काफ़ी भाई है जो हमारे काफ़ी हेल्प भी कर रहे हैं बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी प्रकार से सहयोग दें भाई, बिल्कुल। AI कृषि, AI भूमि, उपरोक्त दोनों, या AI ग्राउंड जीरो। तो जल्दी देखें, हाल ही में दूरदर्शन ने किस नाम से 2 नए AI एंकर लॉन्च किए हैं? महत्वपूर्ण है भाई, दूरदर्शन जो है आपको बताना है कौन से 2 नए AI एंकर लॉन्च किए हैं। तो समय समाप्त बिल्कुल, बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर किसके साथ, सी के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है। 2 कौन कौन से हैं भाई, ए और बी दोनों, AI कृषि और AI भूमि दोनों लॉन्च किए हैं दूरदर्शन ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, शाबाश। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी, बहुत अच्छे। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका विकसित किया है? तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि मलेरिया जो है किसके काटने से होता है वो आपको बताना है, उस कीट का नाम बताना है किसके काटने से होता है, और उसका नाम क्या है यदि आपको मालूम है तो भाई सोने पर सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छे, क्योंकि आप सभी को मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है बिल्कुल। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए, फटाक से आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, शाबाश, वेरी गुड, जबरदस्त भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए JNU, बी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, CSJMU और डी हो जाएगा DU। तो जल्दी से देखिए, 5 सेकंड का समय समाप्त होता हुआ, बहुत अच्छे। जल्दी से देखिए, कौन से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मलेरिया का एक संभावित टीका बनाया है? तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, इसी के साथ शाबाश, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो सही हो जाता है, JNU। ठीक है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए, देखो आंसर JNU। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला AI और ML केंद्रित डाटा सेंटर स्थापित कर रही है? जल्दी से बताना है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दे गए, जल्दी से बताए फटाक से, बहुत अच्छे। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार एक शक्तिशाली उच्च क्षमता वाला AI और ML केंद्रित सेंटर स्थापित कर रही है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। जल्दी से कमेंट करो और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुत अच्छा। समय समाप्त, इसी के साथ, बहुत अच्छे, जबरदस्त भाई, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल। तो जल्दी देखिए फटाक से, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार एक शक्तिशाली और उच्च क्षमता वाला AI और ML केंद्रित सेंटर, डाटा सेंटर जो है स्थापित करने जा रही है। कौन सी सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार, राइट। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। इससे जुड़े कुछ फैक्ट कुछ इस प्रकार से हैं, पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित कर दिया है, ये इम्पोर्टेंट है भाई,
ये मैंने शायद कल या परसों की क्लास में आपको बताया था। पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित कर दिया है। यदि आपसे पूछा जाए कि बंगाल का राजकीय गीत कौन सा है, तो आपको बता देना है बंगलार माटी बंगलार जल को राजकीय गीत घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जाएगा, कहाँ के चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है, वो बंगाल की साड़ियों को मिला है, बंगाल की साड़ी और चावलों को। राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, पश्चिम पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया में है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ और पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, सौरभ गांगुली जी कौन है, ये भी आप लोगों को बताना है। सौरभ गांगुली जी को बनाया गया है। बिल्कुल, भारत टीम के भूतपूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। राइट। और लंबे लंबे छक्के लगाने वाले एक क्रिकेटर हैं। तो प्यार साथियों, 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कहाँ पर लगा है, कोलकाता में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है प्यार साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए। बहुत अच्छे। हाल ही में किसने 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में स्वर्ण सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? 4 अभिनेत्रियों के नाम नीचे दिए गए, मेघना अहलावत, अनसुया सेन गुप्ता, बी अनी जैनर, सी लेजा डियाज। तो जल्दी देखिए, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 5 सेकंड का समय समाप्त। जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जल्दी से कमेंट करें और बताइए। बहुत अच्छे भाई, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वो सही हो जाता है। अनसुया सेन गुप्ता को, अनसुया सेन गुप्ता को 2024 कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिकॉर्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है या जीता है। राइट। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बिल्कुल। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए फटाक से, क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? मोस्ट इम्पोर्टेंट, पक्का 100% लिख लीजिए, क्वेश्चन आने वाला है। राइट। तो प्यार साथियों जल्दी देखिए फटाक से कमेंट करिए। ए दिल्ली, बी जयपुर, सी सरायू सूरत, माफ़ी चाहता हूँ, डी कोलकाता। एक बार फिर से, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में भारत में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से। तो समय समाप्त। बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, दिल्ली। दिल्ली जो है शीर्ष पर रहा भारत का ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में। राइट। भारत का कौन सा शहर रहा शीर्ष पर? दिल्ली। आओ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया है? हाल ही में किसे नासा के हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आने लायक भाई एग्जाम में, तो पढ़कर जाइए। बिल्कुल। ए मुनीब अहीम भट्ट, बी मेघना अहलावत, सी चेतन आनंद, डी आशा लकड़ा। तो जल्दी देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। बहुत अच्छे भाई, ए के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है। नासा ने हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित होने वाला व्यक्ति जो है मुनीब एमीन भट्ट है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नासा की फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ठीक है। बिल्कुल।
आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। बहुत अच्छे भाई। हाल ही में अल्लाह माए हीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, पक्का आने वाला है। तो प्यार साथियों जल्दी देखिए, हाल ही में अल्लाह माए हीना को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, ब्राज़ील, बिचार्ड, सी न्यू गिनी, पपुआ और डी हो गया इंडोनेशिया। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें भाई। सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सब पास, वेरी गुड, ज़बरदस्त भाई। आप सभी का सपोर्ट और सहयोग हमारे लिए बहुमूल्य है। दिन रात आप सभी का सपोर्ट के कारण, बड़ों के आशीर्वाद के कारण आपका चैनल दिन रात ग्रोथ कर रहा है, वो आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण है भाई। इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाते हैं। अल्लाह माए हीना को 4 देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी देखिए, हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज पोंड हेरोन देखा गया? जल्दी देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में पहली बार चाइनीज पोंड हेरोन देखा गया? ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी उत्तराखंड, डी बिहार। बहुत अच्छे भाई, जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त भाई। इसी के साथ समय समाप्त, बिल्कुल बहुत अच्छे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में पहली बार जो है चाइनीज पोंड हेरोन देखा गया है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स जानकर चलेंगे भाई, क्योंकि ये ऐसे कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन ना पूछकर घुमाकर पूछ लेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है। तो कहाँ के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया है? वो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है वो अभी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, राइट। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप लोग बिल्कुल आंख मीच कर लगा देंगे, उत्तराखंड। समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है, बहुत अच्छे भाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है भाई। जल्दी देखें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ जो है कौन सा अभियान चालू किया है? धामी अभियान शुरू किया है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया। बाहरी लोगों के द्वारा कौन सी सरकार ने लगाया भाई? उत्तराखंड सरकार ने। कौन सी सरकार ने लगाया? उत्तराखंड सरकार ने, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का कौन सा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया गया है, राइट। अगला 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में हुआ था, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन में गए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन बने हैं। एक बार फिर से दोबारा से इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि अमिताभ बच्चन जी इसमें शामिल हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अमिताभ बच्चन जी बने हैं। अमिताभ बच्चन का तो नाम बच्चा बच्चा जानता ही होगा कि कौन है। बिल्कुल आप लोगों को बताना है क्या है, अभिनेता है, संगीतकार है, या फिर नाटककार है, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, अभिनेता, बिल्कुल। हाल ही में किसे हॉलीवुड
वॉक ऑफ फेम प्राप्त हुआ है? हाल ही में किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए जॉनी वेक्टर, रॉबर्ट डी नारो, सी क्रिस हेम्सवर्थ, डी हो जाएगा जॉनी डेप। तो जल्दी देखें फटाक से, किसे हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल या प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। समय समाप्त। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है। शाबाश मेरे शेर, बिल्कुल बहुत अच्छे भाई, ज़बरदस्त। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी देखें फटाक से। हाल ही में किसे NAFED का नया अध्यक्ष चुना गया है? जल्दी देखें फटाक से। हाल ही में किसे NAFED का नया अध्यक्ष चुना गया है? जल्दी से देखिए फटाक से। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए आशा लकड़ा, बी जेठा अहीर, सी सतीश मिश्रा, डी ओंकार सलवी। तो जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जेठा अहीर को NAFED का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी CEO पूछ ले जाते हैं। संजीव जैन विप्रो के नए CEO बने हैं। ईदा सीसन नोंगरांग मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक नियुक्त हुई है। N चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष नियुक्त हुए। ओंकार सिल्वी को मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। राइट, बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है भाई। कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। मौसमी चक्रवर्ती ने आकाशवाणी समाचार के महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया है। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई, बिल्कुल। तो इसी के साथ जल्दी से देखिए फटाक से, ये हमारे जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे और 20 के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपके दिए गए थे। तो प्यार साथियों, आज की करंट अफेयर्स की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत अच्छे भाई, आप सभी का सपोर्ट और प्यार हमारे लिए बहुमूल्य है। और भाई बहुत ही सभी साथी जो है, कुछ बच्चे जो है साथी हमारे, बिल्कुल हमारी कमी भी यदि कोई होती है तो बिल्कुल आप सभी को मैं थोड़ा सा, देखो आप लोग फिर यही कहेंगे कि आप लोग बात करते हो सर। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आप सभी का भाई धन्यवाद मैं कैसे करूं, मेरे पास जो है कोई शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज तक की आपने देखा होगा बुरे व्यक्ति तो बहुत है, बट मैंने कहा कि हमारे पास जो है एकदम वेरी वेरी बेस्ट जो है पर्सन है हमारे पास। उन आप सभी को दिल से सैल्यूट। तो प्यार साथियों, आप सभी का सपोर्ट और प्यार इसी प्रकार से मिलता रहेगा। दीपक यादव जी जो हमारे साथ जो है मतलब कि जुड़े थे परसों, और उन्हें कमेंट्स भी किए, अपना कीमती समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे से आपका मतलब कि बातों को ध्यान में रखा जाएगा। मैंने बार बार आपको बोला है कि आप लोग प्लीज़ बताइए, यदि कोई दिक्कत है या कोई संशोधन कराना चाहते हैं तो आप लोग बताइए। कोई आपकी सॉरी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका अपना चैनल है, बिल्कुल आप लोग बता सकते हो बेझिझक होकर, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।